हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक। आप सबों को किरण पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 14 का आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है दोस्तों। पहला प्रश्न है करा इसमें पहला प्रश्न कि गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती नदियों की लंबाई घटते हुए क्रम में कौन सा सही होगा। तो चलिए आपको मैं बता दूं कि गोदावरी की लंबाई है दोस्तों 1465 किलोमीटर, है ना। उसके बाद नर्मदा की लंबाई है 1312 किलोमीटर और महानदी की लंबाई है 858 किलोमीटर और ताप्ती नदी की लंबाई है 724 किलोमीटर, है ना। इस प्रकार देखिए, ये हो गया गोदावरी, उसके जस्ट बाद आ गया, है ना, नर्मदा, उसके बाद जस्ट बाद आ गया आपका महानदी, इनके तत्पश्चात लास्ट में आता है ताप्ती, है ना। तो ये क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 में सही मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 2 में सही मिल रहा है। करा घटते क्रम में, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। करा कि अभिकथन उस कमरे में कभी नहीं सोए जिसमें जलती हुई सुलगते कोयले की आग हो, है ना। और दूसरा क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि आर दिया हुआ है कारण में कोयले का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है ना, जिसमें कमरे में सो रहे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना। चलिए बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट, है ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए। तो चलिए इनकी न्यूनतम वर्ष होनी चाहिए दोस्तों 30 वर्ष। कितना होना चाहिए, 30 वर्ष। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए यह भी है कि भारत का नागरिक भी होना चाहिए, भारत का नागरिक भी होना चाहिए। चलिए अगला, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ये आकृति के अनुसार बताना है दोस्तों। तो चलिए, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। कौन सा है, बुध है ना, जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह सबसे छोटा ग्रह है और यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में तैयार करता है ना, 88 दिन में एक पूर्ण चक्कर लगाता है। चलिए अगला क्या कहते हैं, देखा जाए प्रश्न दोस्तों, मिलान करने वाला है। चलिए 45 नंबर में कह रहा है कि पॉलीथीन, है ना, पॉलीथीन ये हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक। क्या हो जाएगा, थर्मोप्लास्टिक, है ना। इस प्रकार से एक आ जाएगा 2। आगे है मेलामाइन, है ना, मेलामाइन आपका हो जाएगा थर्मोसेटिक प्लास्टिक। क्या हो जाएगा, थर्मोसेटिक प्लास्टिक, यानी कि बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब उसके बाद देखते हैं सी दोस्तों, पॉलिएस्टर, है ना, पॉलिएस्टर हो जाएगा पॉलीइथिलाइन टेरेप्थेलेट, है ना। तो चलिए इस प्रकार से ए सी का 3 नंबर ही होगा, बिल्कुल सही। अब उसके बाद नायलॉन, है ना। तो देखिए नायलॉन ये आमतौर पर अगर देखा जाए तो यह क्या कहते हैं, कह रहा है कि चट्टानों पर बढ़ने की रस्सी का निर्माण, है ना, बिल्कुल क्या कहते हैं, सही है ना, ए। तो इस प्रकार देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इनका सही आ रहा है। चलिए इस प्रकार क्या कहते हैं, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है भारत के राज प्रतीक में शब्द सत्यमेव जयते लिया गया, कहाँ से लिया गया है। तो ये उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया दोस्तों, उपनिषद से लिया गया है ना, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और चलिए जिसका अर्थ होता है सत्य की विजय। क्या होती है, सत्य की विजय। अगला क्या कहते हैं दोस्तों, देखते हैं विश्व का कौन सा देश रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो चलिए ये हो जाएगा थाईलैंड। क्या हो जाएगा दोस्तों, थाईलैंड, है ना। थाईलैंड के दूसरे थाईलैंड के बाद, है ना, इंडोनेशिया का नंबर आता है ना। आगे देखिए हैं इसी में केरल भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन करता है ना। भारत में सबसे अधिक रबर को उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, ये केरल। कौन सा हो जाएगा, केरल। आगे क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न में 48 में देखते हैं। करा सप्तऋषि मंडल को पाश्चात्य देशों में किस नाम से जानते हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं 48 का इनका सही आंसर हो जाएगा बिग
डीपर। क्या हो जाएगा? बिग डीपर। क्या हो जाएगा दोस्तों? बिग डीपर। चलिए अब क्या कहते हैं, अगला हम देखते हैं प्रश्न कर रहा है, कौन निम्नलिखित में कौन सा कर्क रेखा सबसे पास में है? तो चलिए इनका सही है ना, कौन सा कर्क रेखा के सबसे पास है? तो ये हो जाएगा रांची। कौन हो जाएगा? रांची। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कर रहा किसकी उपस्थिति की वजह से रक्त वाहिकाओं में प्रभावित रक्त थक्का नहीं जमता है ना? थक्का नहीं जमने का रीजन, तो ये हो जाएगा हिपेरिन। कौन हो जाएगा दोस्तों? हिपेरिन। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्या होगा? हिपेरिन। चलिए अब क्या कहते हैं, अब इसमें देखा जाए रक्त की बात आई है तो रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4। क्या होता है? 4। यह हल्की सी क्षारीय होती है। क्या दोस्तों? यह हल्की सी क्षारीय होती है। अब अगला क्या कहते हैं, देखते हैं, विडाल टेस्ट है ना किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? चलिए विडाल टेस्ट दोस्तों ये टाइफाइड के लिए पहचान के लिए किया जाता है, जबकि मलेरिया टेस्ट के लिए आता है एमपी टेस्ट। क्या होता है? एमपी टेस्ट है ना। और इस प्रकार से एक पूछी जाती है एड्स टेस्ट के लिए एलिसा। क्या आता है दोस्तों? एड्स के लिए एलिसा। अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 52 कर 1824 में ग्रीन हाउस इफेक्ट के विषय में किसने बताया था? है ना। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जोसेफ फारियर। है ना। कौन हो जाएगा? जोसेफ फारियर। चलिए और ग्रीन हाउस गैस में यह क्या होता है कि CO2 की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी धरातल में वातावरण का तापमान बढ़ जाता है। चलिए अगला क्या कहते हैं, प्रश्न संख्या देखते हैं 33 करा चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम का नाम है ना। क्या नाम है दोस्तों? इनका आ जाएगा किण्वन। क्या हो जाएगा? किण्वन। चलिए और किण्वन के माध्यम से रखिए क्या कहते हैं, ख़ास तौर पे जो भी आपकी इडली होते हैं, डोसे होते हैं, ये सभी चीज़ बनाए जाते हैं। अगला क्या कहते हैं, देखते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या कह रहा है कि 19वीं सदी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था? है ना। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए ऑप्शन के अनुसार हम बढ़ते हैं। क्या कर रहा है? चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा 3 यानी ब्रिटेन। क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें? ब्रिटेन। चलिए अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सबसे लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु 720 किलोमीटर। कर्नाटक की लंबाई 400 किलोमीटर। गुजरात की 1600 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश की यह है 960 किलोमीटर। 960 किलोमीटर। तो कह रहा सबसे लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य है ना। तो क्या कहते हैं इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 है ना। क्या ऑप्शन नंबर 3 इनका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। सबसे लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य गुजरात। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि सतही जल पीने से पानी का एक बेहतर स्रोत है क्योंकि इसमें डैश कम मात्रा में पाई जाती है। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। है ना। आर्सेनिक कम मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर हमारे देश में किस राज्य के राज्यपाल की है ना, हमारे देश में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे कम उम्र होना चाहिए 35 वर्ष। कितना होना चाहिए दोस्तों? 35 वर्ष। अब इनके तत्पश्चात भारत का नागरिक भी होना चाहिए। चलिए अब क्या कहते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। करा 1 वर्ष है ना किसकी दूरी है, यानी कि 1 प्रकाश वर्ष किसकी दूरी है? तो यह हो जाएगा दूरी मापने की। है ना। क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष की सहायता से दूरी मापी जाती है। और कह रहा है कि किसकी इकाई है? तो यह हो जाएगा दूरी का। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टुंड्रा क्या है ना। टुंड्रा क्या है? ये ज्योग्राफी से प्रश्न लिया गया है। चलिए टुंड्रा एक प्रकार का दोस्तों यह है ना ठंडे रेगिस्तानी का एक क्या कहते हैं भाग है। तो ऑप्शन नंबर 3 नंबर ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 का सही हो जाएगा। चलिए अब क्या कहते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। टुंड्रा एक प्रकार का वृक्ष है। चलिए अब अगला क्या कहते हैं, प्रश्न है कि महात्मा गांधी सत्य की अनुभूति किस रूप में करना चाहते थे? तो चलिए इनका 60 का हो जाएगा अहिंसा। क्या हो जाएगा? अहिंसा।
अब अगला क्या कहते हैं प्रश्न है दोस्तों, हल में लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती लगी होती है, उसे क्या कहते हैं? तो चलिए इनको दोस्तों कहा जाता है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि फाल। क्या कहते हैं? फाल, यानी फाली फाली कहते हैं गौधात में। अगला क्या कहते हैं देखते हैं, जनसंख्या का घनत्व दर्शाता है ना, किस चीज़ को दर्शाता है? ये हो जाएगा मानव भूमि अनुपात को। किसको? मानव भूमि अनुपात को। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्या कहते हैं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पारदर्शी है? चलिए तो ये हो जाएगा आपको पारदर्शी, आर पार जो दिखाई दे पड़ता है ना, वही होता है पारदर्शी। इनका आ जाएगा शीशा। क्या होगा? शीशा। चलिए अब क्या कहते हैं, शीशा यहाँ भी लिखा हुआ लेकिन लिखावट में अंतर है, देखिएगा, है ना। अगला क्या कहते हैं, प्रश्न संख्या बढ़ते हैं 65 की तरफ दोस्तों। करा राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो चलिए इनका 2 का आ जाएगा ऑप्शन, है ना, 64 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही, यानी कि 6 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखाएं कहलाती है, क्या कहलाती है? तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रधान मध्याह्न रेखा। क्या कहलाती है? प्रधान मध्याह्न रेखा। अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन शिराओं के संबंध में सही है ना? तो शिरा शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है ना, शुद्ध रक्त का प्रवाह करता है। तो शुद्ध रक्त कौन होगा? जिसमें क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन रहे। तो चलिए क्या कहते हैं 66 का कर रहा है कि कौन सा शिराओं के कथन में सही है? ये ऑक्सीजन समृद्ध रक्त वहन करती है, यह रक्त को हृदय से शरीर की तरफ शरीर के सब भागों में ले जाती है, इनकी भित्तियाँ मोटी होती है, इसमें वाल्व होते हैं। तो चलिए ये क्या कहते हैं, इनमें वाल्व लगी होती है, ये सबसे सटीक होगा ऑप्शन नंबर 4। अब क्या कहते हैं अगला देखते हैं कि नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ अवस्थित है? तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, है ना, दार्जिलिंग में। कहाँ है? दार्जिलिंग में। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। करा भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है ना? स्थानीय स्वशासन का जनक, तो ये हो जाएगा लॉर्ड रिपन। क्या होगा? लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? लॉर्ड रिपन। अगला क्या कहते हैं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। करा इसमें कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो चलिए बिहार से लोकसभा के लिए जो सदस्य चुने जाते हैं यह 40। कितना होगा दोस्तों? 40। चलिए अगला क्या कहते हैं, इसी में है दोस्तों भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। अगला है बिहार बंगाल से किस वर्ष अलग हुआ था, है ना? तो चलिए ये आ जाएगा आपका 1912 में, 22 मार्च 1912, है ना। कब होगा? बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था कब? 22 मार्च 1912 में। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या कर रहा है इसमें? कह रहा है कि नीचे उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से जुड़े 2 कथन दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें और दिए गए विकल्पों की सहायता से सभी प्रश्नों का उत्तर दें। तो चलिए कह रहा दोस्तों इसमें कि ये कथन करा एक, ये अनेक किस्मों के जंतुओं की विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन 2 कह रहा है क्योंकि इसमें सभी जंतुओं के भोजन के स्रोत आश्रय प्रचुर मात्रा में है। तो चलिए 71 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा? 71 का ऑप्शन नंबर 3 होगा सही। तो चलिए क्या कहते हैं 3, ये आ जाएगा सही। अगला है पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग जल पाया जाता है ना? पृथ्वी का कितना क्षेत्र जल से ढका है? तो चलिए 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 71%। क्या हो जाएगा? 71%। अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह स्थलीय चट्टान ग्रह नहीं है? चलिए तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, है ना, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि शनि। क्या? शनि। अब क्या कहते हैं अगला प्रश्न है मानव शरीर के किस अंग में वसा का पूर्ण पाचन होता है? तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि छोटी आंत। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? छोटी आंत। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि जीव के निम्नलिखित कार्य दिए गए हैं, विकल्पों में से सही का उत्तर का चुनाव करें, है ना। पहला लार निकालना, शर्करा को मंड में बदलना, स्वाद का पता लगाना, है ना, इस प्रकार से। तो चलिए क्या कहते हैं इनका आ जाएगा स्वाद का पता लगाना। बोलिए फिर क्या होगा? ऑप्शन नंबर
4। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि आज़ादी के पहले भारत के किस क्षेत्र को ब्लैक वाटर के नाम से जाना जाता था। चलिए इनका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न कि उत्पादक का सबसे प्रचुर कारक क्या है ना। तो चलिए क्या कहते हैं 77 का ऑप्शन नंबर आ जाएगा 1, यानी कि श्रम। क्या होगा? श्रम। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। करा पुरुष और महिलाओं को समान वेतन देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। तो चलिए इनका आ जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर 1 आइसलैंड। क्या हो जाएगा? आइसलैंड। भारत में पैसे का क्या अर्थ है ना। ये हो जाएगा कागजी मुद्रा, है ना, लेन देन की बात किया जाए। क्या कहते हैं कागजी मुद्रा, वर्तमान जमा, साधु, है ना, धातु के सिक्के। तो चलिए इनका क्या कहते हैं ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑल बाय ऑल ये आ जाएगा सही। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या कहा जा रहा है, चलिए अब क्या कहते हैं प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है क्योंकि इसमें, है ना, क्या होता है। तो चलिए अम्लीय वर्षा SO2, है ना, कि सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाए। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला क्या कहते हैं प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि डैश कह रहा है कि युद्ध के दौरान वीरता विशिष्ट कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य अलंकार है ना। तो चलिए 81 का आ जाएगा परमवीर चक्र, है ना। क्या होगा? परमवीर चक्र। अगला क्या कहते हैं प्रश्न है दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है ना। तो क्या कहते हैं इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अब अगला क्या कहते हैं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि आप रात्रि के आकाश में सितारों और कृत्रिम उपग्रहों के बीच में अंतर कैसे कर पाएंगे। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, है ना। देखिए तारे क्या होता है दोस्तों, टिमटिमाते हैं, जबकि ग्रह टिमटिमाते नहीं, इसके द्वारा। अगला क्या कहते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए गैल्वेनोमीटर ये आ जाएगा विद्युत धारा। 84 का ऑप्शन नंबर 3 होगा सही। अगला प्रश्न है कि किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। क्या होगा दोस्तों? अहमदाबाद। अब क्या कहते हैं अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि पाक खाड़ी किनके बीच में निहित है ना। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका और भारत के बीच। किसके बीच में? श्रीलंका और भारत के बीच में। अगला प्रश्न है कि सूर्य से चंद्रमा में लिए गए उष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। तो चलिए ये हो जाएगा केवल विकिरण। क्या हो जाएगा? केवल विकिरण। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। करा विश्व के दूसरे सबसे बड़े सागर का नाम बताइए, है ना। तो विश्व के दूसरे सबसे बड़े सागर का नाम बताइए। तो ये हो जाएगा अंटार्कटिक। क्या हो जाएगा? अंटार्कटिक। चलिए अब क्या कहते हैं अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी कौन है। तो चलिए 89 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राहुल द्रविड़। कौन हो जाएगा? राहुल द्रविड़। अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील क्या है। तो यह एक प्रकार की मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। कह रहा है कि माघ बिहू 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है, यह किस देश में, है ना। तो चलिए क्या कहते हैं यह आ जाएगा असम। क्या आ जाएगा दोस्तों? असम। चलिए अब क्या कहते हैं अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि पहला एंटीबायोटिक किसने बनाया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चलिए 3 नंबर से होगा। कह रहा है कि 93 इनका भारत के किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक रहा। तो चलिए इनका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 4, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। कौन हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। चलिए इनका जो कार्यकाल रहा था दोस्तों 16 वर्ष 266 दिन तक ये रहा था। 16 वर्ष 266 दिन तक रहा था। चलिए अब क्या कहते हैं अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि किसने बैक्टीरिया जनित बीमारी की खोज की थी, है ना। तो चलिए इनका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी लुई पास्चर ने। लुई
पास्चर ने। इसको सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक भी कहा जाता है। चलिए अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि सुमित उत्तर प्रदेश में इस इत्र व्यापारी है। सुमित इत्र खरीदने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में जाएगा? तो चलिए इनका आ जाएगा कन्नौज, ऑप्शन नंबर 2। अब क्या कहते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि कौन सा तत्व दूध के दांतों को लाइम स्टोन में पाया जाता है? तो चलिए इनका आ जाएगा यानी कि कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि चंद्रयान 2 किस जगह से छोड़ा गया था? तो चलिए 97 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि श्री हरिकोटा से। अभी क्या कहते हैं, चंद्रयान 3 भी क्या कहते हैं छोड़ा गया हरिकोटा से। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि अनुच्छेद 370 35A हटाने के बाद में भारत के किन 2 क्षेत्रों को केंद्र शासित राज्यों का दर्जा मिला है? तो चलिए ये हो जाएगा खासतौर पे 98 का ऑप्शन नंबर 4 है ना, आंध्र प्रदेश और कश्मीर। आंध्र प्रदेश और कश्मीर। अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें कि अमेजन धरती के फेफड़े जो वर्तमान में अग्निग्रस्त है, इन वनों का मुख्य भाग किस देश में अवस्थित है? तो चलिए 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ब्राज़ील। कहाँ है? ब्राज़ील। अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है इसमें, कह रहा है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़े, है ना। कथन 1 कह रहा है पुराने ज़माने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बुजुर्ग है। दूसरा है कि जब बच्चे यह समझ जाएंगे कि बुजुर्ग पुराने ज़माने के बारे में पता करने का एक महत्वपूर्ण साधन है, तो वे बुजुर्गों से बात करने के लिए प्रेरित होंगे, है ना। तो चलिए क्या कहते हैं, इनका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, और 2। चलिए अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से विटामिन की कमी के कारण सूखा रोग होता है ना, सूखा रोग होने का रीजन। तो चलिए इनको सूखा रोग अर्थात रिकेटस कहते हैं, विटामिन डी के कमी के कारण से होता है, जो कि सुबह की बेला में है ना मतलब धूप लगाना चाहिए। आगे देखते हैं कि मस्तिष्क से संबंधित रोग की पहचान कीजिए। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा मेनिंजाइटिस। क्या होगा? मेनिंजाइटिस। चलिए अगला क्या कहते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए दोस्तों। कह रहा है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? चलिए तो इनका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि भारत के राष्ट्रपति, है ना। कौन? भारत के राष्ट्रपति। चलिए अब अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें कि उचित विकल्प चुनिए। कह रहा है कि डैश भोजन मूलों में संचित करते हैं। तो चलिए इनका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि शकरकंद। क्या हो जाएगा? शकरकंद। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि उचित विकल्प का चयन करें। चलिए 1 नंबर का देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है बीज के पत्ते पुनः बीजावरण में शोषित होने लगते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों इसमें कि सूर्य प्रकाश के पत्तों को रंगित कर देती है। तीसरा है बीज के पत्तों का भोजन विकसित होते हुए पौधे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और चौथा है इसमें कह रहा है इनमें कोई भी नहीं, है ना। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्या कहते हैं, अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एकमात्र प्रजाति जिसमें नर बच्चों को जन्म देती है ना, नर बच्चों को जन्म देती है। तो चलिए इनका सही आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 समुद्री घोड़ा, केवल नर को ये जन्म देती है। अगला है कह रहा है कि उपर्युक्त शब्दों का प्रयोग कर इस पहेली के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कहीं ओस है, कहीं बर्फ़ है, डैश ही आप भाप नहीं, सब रूपों में डैश हैं, कहती ऐसी नानी है ना। तो चलिए क्या कहते हैं, इनका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि पानी। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा जा रहा है कि वाहन की गति मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए ओडोमीटर। क्या हो जाएगा? क्या कहते हैं, इसका आ जाएगा स्पीडोमीटर। क्या आएगा? स्पीडोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों 109 नंबर। कह रहा है कि उचित है ना पर्याय चुनिए। कह रहा है कि पानी को सार्वजनिक द्वारक कहते हैं। 9 नंबर।
चलिए अब अगला क्या कहते हैं ऑप्शन देखते हैं। करा कि इनके अनेक उपयोग हैं। 2 नंबर करा कि वह हर तरह की धूल साफ करता है। वह पानी के सभी प्रकार का उपापचय का माध्यम है। वह अनेक वस्तुओं को घोल सकती है। इनका सही आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब क्या कहते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें कि भारत में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीपों का नाम बताइए। तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पब्बन और बेरन। क्या हो जाएगा? पब्बन और बेरन। अगला है कि कुडुख झारखंड की भाषा है। कुडुख भाषा के तोरंग शब्द का अर्थ क्या है ना? तो क्या कहते हैं अर्थ बताना है। तो चलिए क्या कहते हैं 111 का हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2 है ना, जंगल। क्या होगा? जंगल। कह रहा किस देश ने विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक जहाज बनाया था? चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि चीन ने। अब क्या कहते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि भारत में 1 रुपये और कम मूल्य के करेंसी नोट सिक्के कौन जारी करता है? तो ये हो जाएगा वित्त मंत्रालय। कौन हो जाएगा? वित्त मंत्रालय। 113 का ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब अगला क्या कहते हैं प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। कह रहा है कि चुंबकीय प्रवाह को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो चलिए इनका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि फ्लक्स मीटर का। क्या? फ्लक्स मीटर का। फेदोमीटर होता है समुद्र के गहराई मापने के लिए। हाइड्रोमीटर होता है या आपको आर्द्रता मापने के लिए, है ना, इस प्रकार से होता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का, है ना, उद्गम क्रमशः कहाँ है? तो चलिए इनका सही आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उत्तराखंड और तिब्बत में। उत्तराखंड और तिब्बत में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने वेलूर में रामकृष्ण भाषण की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही, है ना, 1897। कब हो जाएगा? 1897। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पन्नालाल घोष का किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इनका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बांसुरी से। कौन हो जाएगा? बांसुरी। चलिए क्या कहते हैं अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कर आजकल किसान अनाजों की बाली से दानों को निम्नलिखित में से किस यंत्र के द्वारा अलग करते हैं? तो ये हो जाएगा थ्रेसर। क्या हो जाएगा? 118 का 2 नंबर ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए कह रहा कि बादलों और पृथ्वी के बीच बिजली की निकलने की प्रक्रिया का क्या कारण है? तो चलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अपरोहण। क्या होगा? अपरोहण। अब 20 का देखते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है कि भारत में कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य MSP तय कौन करता है? तो चलिए कृषि लागत और मूल्य का आयोग, है ना, CSP। कौन होगा? CSP। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, है ना। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।